जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। जिस नंबर से उस किडनैपर ने फोन किया था, उस नंबर का पता लगा लिया। ये रहा वो। वैसे इस नंबर को हमने अभी ट्रेस नहीं किया। सोचा पहले आपसे पूछूं, आप जानते हैं इस नंबर को? नंबर को तो अच्छी तरह जानता हूँ मैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता। जी कैसा? तू लड़ते हुए अच्छी लगती है। ये बीमारी शिमारी तेरे लिए ठीक नहीं है। आप चिंता मत करो बीजी, बीमारी इसके पास ज्यादा देर टिक ही नहीं सकती। सुबह तक अच्छी हो जाएगी। आप लोग कब से बैठे हैं? थक गए होंगे। एक काम कीजिए, आप लोग जाके आराम कीजिए और मैं कपड़े बदल के आके यहीं बैठती हूँ। इनको जैसे ही होश आ जाएगा मैं आप सबको बता दूंगी। लेकिन बेटा चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अंकल आप ऐसा सोच भी कैसे कि मैंने मिस्टर वालिया मैंने 2 दिन पहले मेरा मोबाइल चोरी किया। शायद उसी को कोई इस्तेमाल कर अपने मकसद को पूरा करने उन्होंने मिस्टर वालिया पानी को। हेलो, बोला था ना तुमको बताना, फिर क्यों बताया पुलिस को? बोलने के बाद भी इतनी बड़ी गलती कर दी तुमने। अब जब गलती कर ही दी है तो भुगतो। जय और बानी की लाशें यारी रोड बंगलो नंबर 802 से उठा, कम से कम बॉडी तो मिलेगी जलाने के लिए। उनकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। उन्हें कुछ मत करना उन्हें। मैंने पुलिस को कुछ नहीं। हेलो क्या हमें ऐसे नहीं करना। प्रॉब्लम चलो। लो, यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ती है। जल्दी क्यों नहीं जाती है यमराज के पास? लगता है सबको मार के ही जाएगी। एक मिनट। वही कैंसर वाली। आराशु जी, अभिलाषा वो एक्चुअली मैं यहाँ मम्मी जी के साथ हूँ। लक्ष्मी यहाँ पर उसने मुझे बताया था कि मम्मी जी की दवाइयों के बारे में तुम्हें पता है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी पूजा में विघ्न डालना नहीं चाहती थी। क्या करूँ? या तो तुम मुझे दवाइयाँ बता दो मम्मी जी की, या तुम खुद आकर उन्हें दे दो। हाँ, मैं अभी मंदिर से निकल ही रही थी कि आपका फ़ोन आया। और वैसे भी आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी को ऐसी दवाई दूंगी कि उनकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। ओके? ठीक है। इतनी भीड़? चलिए आगे चले देखिए।
हमें मिस्टर वालियार वानी को ढूंढना है। आप प्लीज हिम्मत मत हारिए, जरूरी नहीं कि वो भी साथ में। अब क्या बचा मुझे? सब कुछ तो चल गया, सब कुछ चल गया। काश मैंने घर वालों या पुलिस को बताया होता तो आज ये दोनों हमारे साथ थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पुष्कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपने घर वालों से बात इसलिए छिपाई ताकि वो टेंशन में ना आ जाए। आप प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए। अंकल चलिए यहाँ से, मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों इस बंगले में नहीं है, कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। देख लिया तो? अरे रास्ते भी आप हैं। आपको तो इस वक्त आराम करना चाहिए था। जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए। अरे आप लोग जाइए, मैं माजी को दवाई दे दूँ। हाँ विराज, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब मैं सुकून से जाके आराम कर पाऊंगी। चलो, ये दोनों मुसीबतें तो टल गई। अब इस बुढ़िया की मुसीबत गले पड़ी, इसे भी ठिकाने लगाती हूँ। आप लेडी भी ज्यादा अच्छी लगी। कर रहे हो? मैं यहाँ आपकी सेवा कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना सासू माँ, मेरे होते हुए आपका बाल बांका नहीं होना चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि अगर आपको जरा सा भी तकलीफ ज़्यादा हो तो ये इंजेक्शन मैं आपको लगा दूँ, ताकि अब 14-15 घंटे के लिए चैन की नींद सो जाए। सासू माँ, मैं आपकी होने वाली बहू हूँ, तकलीफ मत कीजिए, ऐसे ही आराम से लेटी रहिए, बहुत अच्छी लगती है। वो क्या है ना कि अगर आप तकलीफ उठाएंगे तो मुझे भी तकलीफ उठानी पड़ेगी, इसलिए पता नहीं क्या होता जा रहा है इस घर को, किसकी नजर लग गई है, एक के बाद एक बुरा ही होता जा रहा है। ऐसी बातें मत कीजिए मासी, सब ठीक हो जाएगा, बुरा वक्त बीत जाएगा। और कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज का दिन ही बहुत खराब है। पहले मेरी बहू सीढ़ियों से गिर गई और अब जय वानी अगवा हो गए। मुझे तो लगा जय मामा कुछ काम से बाहर गए होंगे और वानी मामी क्योंकि इस सगाई से खुश नहीं है तो शायद अपने कमरे में होगी। लेकिन आदित्य, तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था, किसी को तो बताया होता, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करते। डैड, पुलिस नहीं, कम से कम हम सबको बता दो, हम लोग मिलकर उन दोनों को ढूंढ लेते। तो आप लोग प्लीज आदित्य अंकल पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए और ये सोचिए कि आगे क्या करना है। मैंने पुलिस कमिश्नर को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया,
उन दोनों की तलाश शुरू हो चुकी है। वेरी सून वी विल गेट टू नो अबाउट इट। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हम श्योर पुलिस उनका पता लगा ही लेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आप लोगों को इस बारे में नहीं बताया। सॉरी। और पुत्र अपने को दोष क्यों देता है? होने को कोई नहीं टाल सकता। देखना, हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, समझा? तो कुछ दिन बाद सही सलामत वापस लौट आएंगे। हाँ, भगवान सब ठीक करेगा। पानी मामी, क्या हुआ? आप लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हो? इतने हैरान क्यों हैं आप सब? हैरानगी तो होगी ना जय। मुझे फोन आया था तुम दोनों किडनैप कर लिए गए। तुम दोनों को बचाने के लिए जब पुष्कर और मैं उस बंगले में पहुंचे तो उस बंगले में भयंकर आग लग चुकी थी। बंगला जल के राख हो गया था और तुम दोनों यहाँ। आदित्य, तुम ये सब क्या कह रहे हो? हम कब किडनैप किए गए थे? और किस आग की बात कर रहे हो तुम? अरे हम दोनों तो खार गए थे, हमारे रशियन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी। उनकी फ्लाइट डिले हो गई, उसकी मीटिंग डिले हो गई। बट इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मीटिंग। अरे हम पूरे 100 करोड़ की डील फाइनल कर दी। ये तो सोचा यहाँ आकर खुशखबरी देंगे आप सबको, लेकिन या तो आनंद ही बदला। मुझे तो यकीन ही नहीं होता आज धोनी और धोनी दोनों इन आंखों से देख लिया। शायद इसी को चमत्कार कहते हैं। लेकिन जय, उस आदमी ने मुझसे तुम्हारी रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे थे और मैंने उसे दे दिए थे। फिर वो आदमी कौन था? पापा, लगता है किसी ने धोखे से हमसे पैसा वसूलने की कोशिश की है और वो अपने इस प्लान में कामयाब भी हो गए। इट्स ओके, कोई बात नहीं आदित्य। पैसों की चिंता हम क्यों करें? 2 करोड़ दे रहे। अरे हम तो 100 करोड़ की डील फाइनल कर गए। एंड वी बोथ ओके, बिल्कुल ठीक है, हम लोग कुछ नहीं हुआ है। छोड़ो इन सब बातों। अरे हमें शादी की तैयारी करनी है। ये चॉकलेट आइसक्रीम कहाँ चली गई? टोनी से कहा तो था फ्रिज में रखने के लिए। अरे पानी भाभी, क्या ढूंढ रही हैं आप? कुछ नहीं नचिकेत, वो कल टोनी से कहा था फ्रिज में आइसक्रीम रखने के लिए, अब नहीं है। आई एम रियली सॉरी भाभी, वो क्या है कि रात को नींद खुल गई थी और थोड़ी भूख लग रही थी तो फ्रिज में आइसक्रीम देखी तो रहा नहीं गया, इसे खा ली। आई एम रियली सॉरी भाभी। इट्स ओके नचिकेत, कोई बात नहीं, आइसक्रीम ही तो है, मैं कल मंगवा लूँगी। मैं जानता हूँ भाभी कि आप प्रेग्नेंट हैं और कभी भी कुछ भी खाने को दिल कर सकता है। मैं आपके लिए अभी आइसक्रीम ले आता, पर बहुत रात हो चुकी भाभी। नचिकेत इट्स ओके, यू डोंट वरी, आइसक्रीम ही तो है, कल मैं मंगवा लूँगी। ओके भाभी। जिसने था मुझ पे किया मैंने उसको ही धोखा दिया, छीनी है उसके लबों से हंसी, उसकी आंखों को आंसू दिया।
ही नजरों से मैं गिर गया और रुस्वा हुआ बार बार। कैसे यकीन मैं दिलाऊं उसे कि अभी भी हूँ मैं उसका यार। जो हो गया माफ करो यार मेरा इंसाफ करो। मिस्टर वालिया, वो एक्चुअली मैं आपको आपकी ये दवाइयाँ देने आई थी। गोली लगने की वजह से आपको जो जख्म हुआ है उसे ऐसे ही मत छोड़िएगा, वरना वो नासूर बन जाएगा। जख्म को नासूर बनते देर नहीं लगती। जानता हूं, लेकिन जख्म इतना गहरा नहीं है और मैंने बैंडेज लगा ली थी। तुम खुद ही देख लो। अपने जख्मों को छुपाने की आदत पड़ गई तुम्हें जी। किस लिए? तुम्हारी किडनैपिंग हुई, तुम्हें गोली लगी, फिर भी तुमने कहा कि तुम एक जरूरी मीटिंग में। क्यों छुपाना? अपने से सच्चाई छुपाने की क्या जरूरत है? सच्चाई छुपाने की क्या जरूरत है? ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल किडनैपिंग के बाद जब हम लोग वहां से बच कर भागे तो घर पर ही फोन किया, करुणा से बात की और करुणा ने हमें राशि की हालत में जय सच कह रहा है। मैंने जय से कहा राशि की तबीयत ठीक नहीं है। राशि को लेकर सब पहले से परेशान और मैं जय और बानी की किडनैपिंग के बारे में बता के लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती। वैसे ये दोनों वहां से निकल ही चुके थे, मामला सुलझ चुका है। मैं किसी को बेकार में डराना नहीं चाहती। तो छोड़ो इन सब बातों। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। इस वक्त एक बहुत जरूरी काम है जिस पर हम सबको कंसंट्रेट करना चाहिए, और वो है रणवीर की शादी। मैंने करुण से कह दिया, वो इस किडनैपिंग के बारे में तहकीकात करके हमें बता देंगे। बाप रे, 2 करोड़? इसकी तो चांदी ही चांदी है। इतने पैसे मैंने जिंदगी में नहीं देखे। लेकिन देखना, वो कमीना उस 2 करोड़ की चिता में जल के मरेगा। चोरी के पैसे कभी काम नहीं आते। हाँ, रहने दो लक्ष्मी, बद्दुआ देकर क्या फायदा? भगवान सब कुछ देखता है। और मैं तो खुश हूँ कि दीदी और मिस्टर वालिया वापस आ गए। और क्या चाहिए हमें? बिल्कुल ठीक कहा तुमने रानो। अरे 2 करोड़ क्या, ऐसे 100 करोड़ न्यौछावर हैं मामी और मामा जी पर। दीदी, आपके लिए जूस। थैंक्स अभिलाषा। अभिलाषा, तुम तो बहुत थक गई होंगी ना, मेरे और मम्मी जी के बीच भागते भागते। कभी उनकी दवाइयाँ, कभी मेरा जूस। जूस ही तो निकालना है तुम दोनों का। ऐसा निचोड़ निचोड़ कर निकालूंगी कि फलों के छिलके भी शर्मा जाएंगे तुम दोनों को देखकर। तुम तो अपने आप ही मर रही हो और उस बुढ़िया को तो मैं मार दूंगी। क्यों अभिलाषा? हाँ, बहुत ज़रूरी है। मेरा मतलब पूजा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। पूजा पाठ तो बहुत ज़रूरी है। ये बताओ, तुम्हारी पूजा कैसी रही? बहुत अच्छी रही पूजा। मैंने ऐसी पूजा की है कि मम्मी जी बहुत जल्दी उठ जाएगी। मेरा मतलब कि लेटे लेटे तो थक गई होंगी ना वो। अभिलाषा, तुम कितनी अच्छी हो ना। कितने किस्मत वाले हैं रणवीर और मम्मी जी कि मेरे जाने के बाद उन्हें तुम जैसी बहू मिलेगी। और मैं जानती हूँ तुम उन दोनों का बहुत ख्याल रखोगी। ख्याल ही तो रखने आई हूँ। और ये क्या दीदी, आप बार बार अपने जाने की बात क्यों करती है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ भाभी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और मुझे भी। राशि,
तुम अगर ऐसी बातें करते रही ना, हम सब नाराज हो जाएंगे तुमसे। अब सो जाओ, थक गई होगी। अब मुझे मम्मी जी के पास जाना है। उन्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आएगी।